हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका रिकी कुमार और आप देख रहे हैं रिकीज थॉट्स। धनतेरस की रात है। पोस्ट मैंने पहले ही डाल दिया था हैप्पी धनतेरस करके, और अभी बज रहे हैं रात के 12:30। लेकिन मेरे इलाके में काफ़ी फटाके फूट रहे हैं। आज की हमारी वीडियो का अतरंगी विषय भी यही है, पटाखे, धमाके। दीपावली में, धनतेरस में पटाखे फोड़ें या फिर ना फोड़ें, क्योंकि अक्सर होता है जब भी कोई फेस्टिवल आता है हमारा, जब भी कोई त्यौहार आता है, तो फिर इस त्यौहार के आने के पहले एक ज्ञान घूमने लगता है। सुन रहे हैं ना शोर? चारों तरफ एक ज्ञान घूमता है कि दीपावली में फटाखे ना फोड़ें, होली में पानी ना खेलें, और भी जो चीज़ होती हैं उनमें उनकी जो चीज़ें हैं वो ना करें। तो क्या है ये सब? करना चाहिए या नहीं? खैर, अभी तो दीपावली का टाइम है, तो हम बात करेंगे दीपावली की, कि इसमें फटाखे फोड़ें या ना फोड़ें। तो इसके लिए अपनी अतरंगी सोच हम आगे बताएं। उसके पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना वीडियो को, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि तभी आपको पता लगेगा अगर मैं कोई नई वीडियो डालूंगा, वरना नहीं लगेगा। तो दोस्तों, इस दुनिया में क्या सही है क्या गलत है ये तय कर पाना मुश्किल है, ये तो कोई कह नहीं सकता। लेकिन हाँ, सही है या गलत है जो भी है, उसको करें किस तरह से, किस मात्रा में करें, किस समय में करें, ये ध्यान होना ज़रूरी होता है। जैसे कि अब हमारे देश में कितने त्यौहार आते हैं जिसमें पटाखे फूटते हैं। एक तो दिवाली है, दूसरा हो सकता है कि कुछ लोग ईद में फोड़ें, क्रिसमस या फिर न्यू ईयर। ये कुछ दो चार ऐसे फेस्टिवल हैं जिसमें इंसान खुशी मनाने के लिए पटाखे जलाता है, अपनी खुशी व्यक्त करता है, अपने पैसों को आग लगा के। अब जो भी बोल लें आप, अब उसको खुशी मिल रही है तो कर रहा है भाई। तो मेरा सोचना यह है दोस्तों कि हमें जो ज्ञान देते हैं ऐन मौके पर आकर, कि इस समय फटाखे ना जलाओ, इस समय ऐसा ना करो, इस समय वैसा ना करो, बाकी समय इनके बारे में, वैसे तो पर्यावरण के बारे में मुझे लगता है कि किसी ने कुछ नहीं सोचा है, कभी कोई कुछ नहीं सोचता। तो फिर इन खास मौकों पर ही क्यों याद आता है सबको सब? मेरे हिसाब से दीपावली में फटाखे आप जला सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हाँ, हमें करना क्या नहीं चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, करना ये नहीं चाहिए कि जैसे कि अभी 12:30 बज चुके हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, और पटाखे फूट रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं सोते हैं, सोना चाहते हैं, कुछ थके हुए होते हैं, कुछ बीमार होते हैं, है ना। इनको इसमें प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलती, ये धम धम की आवाज़ शोर पैदा करती है। इसके अलावा पटाखे जलाने से जो जानवरों को नुकसान की बात जो की जाती है, जब हम पटाखे जलाते हैं तब कुत्ते बिल्ली जितने भी हैं ये सारे के सारे दुबक जाते हैं एक कोने में। अब ये दुबक गए वो तो एक ठीक बात है, इनको जैसे कि कुछ ऐसे बेवकूफ़ इंसान भी दुनिया में हैं जो अपनी खुशी में इनको दुख देना शुरू कर देते हैं। जैसे कि किसी जानवर के सामने जाकर बम रख दिया अगर वो सोया है, या किसी को छेड़ रहा है ज़बरदस्ती, किसी को जला दिया एक खेल में अपने। वो तो खेल खेल रहा है, लेकिन उसकी तो बेचारे की ज़िंदगी ख़राब हो गई ना भाई। ये जो दीपावली है, ये दशहरा है, ये जो भी है, ये हम लोगों के लिए है, उन लोगों को इनसे कोई लेना देना नहीं है। दे आर एनिमल। और यदि आपको उनको अपने खुशी में शारीक करना ही है तो आप अपने घर से उनको कुछ खाने का दीजिए, क्योंकि त्यौहार है, आपके घर में 10 तरह की चीज़ें बनी हैं, तो ऐसे में जानवरों को खिलाइए, ना कि जलाइए। होली में भी चाहे कुछ भी हो, उनको रंग ना लगाओ, उनको परेशान ना करो। कुल मिला के बात यह है। तो मेरी सोच तो यही कहती है कि आप अपनी खुशी तो बिल्कुल मनाइए, फटाखे जलाइए। अब वो फटाखे जलाइए मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, वरना आप लोगों में से कई लोग कहोगे कि भाई तू ये शिक्षा भी क्यों दे रहा है, बेवकूफ़ है क्या? तो जैसा कि मैंने कहा, हाँ, मैं थोड़ा बेवकूफ़ तो हूँ। अब आप बेवकूफ़ बोलो, क्रैक माइंड बोलो, या जो भी बोलो, थोड़ा सा तो हूँ। वो इसलिए हूँ दोस्तों क्योंकि वैसे तो गवर्नमेंट हमें इन सब चीज़ों के लिए रोकती है, बोलती है, बड़ी बड़ी बातें भी करती है, लेकिन हमारे देश के अंदर में क्या आप गाड़ी चलाना बंद कर रहे हैं? क्योंकि गाड़ी से भी धुआं रोज़ निकलता है, इतनी गाड़ियाँ चलती हैं। कार चलाना छोड़ दोगे, बाइक चलाना छोड़ दोगे भाई? आपको स्कूल जाना है तो आप गाड़ी से जाओगे, फिल्म देखने जाना है गाड़ी से जाओगे, जॉब करने जाना है गाड़ी से जाओगे, दुकान खोलनी है गाड़ी से जाओगे, या फिर पैदल जाते हो? बहुत कम लोग होंगे जिनका पास में होगा, पैदल जाते होंगे। लेकिन गाड़ी तो रोज़ चलती है, तो रोज़ के रोज़ जितना धुआं निकलता है वो एक अलग मसला है। इसके अलावा देश में इतने सारे कल कारखाने हैं जिनमें से 24 घंटे ऐसी गैस निकल रही हैं, ऐसी धुआएं निकल रही हैं, जिनके ऊपर मैं हमेशा से कहते आया हूं कि मुझे नहीं लगता कि ये लोग अच्छा फिल्टर यूज़ करते हैं। मुझे कभी नहीं लगा कि ये लोग अच्छा फिल्टर यूज़ करते हैं।
ये लोग प्रदूषित करते हैं पूरे दुनिया को, बट सरकार इनको ज़मीनें दे दे करके, इनको बढ़ावा दे दे करके आगे बढ़ा रही है। क्यों? क्योंकि उससे लोगों का काम चल रहा है, ऐसा शायद सब सोचते हैं। मुझे नहीं लगता, उसमें भी कुछ लोगों का चलता है, बाकी लोगों का नहीं चलता है। तो ये चीज़, क्या इससे प्रदूषण नहीं होता? जबकि ये रोज़ हो रही है। हम 1-2 दिन या 4 दिन के हिसाब ना देखें तो देखना ये रोज़ हो रहा है। हम गाड़ी रोज़ चलाते हैं, ये लोग फैक्ट्री रोज़ चलाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, सरकार पेड़ झाड़ की कटाई भी बहुत करती है। कभी मेट्रो बनाने के नाम पर इजाज़त दे दिया, कभी कुछ करने के नाम पर इजाज़त दे दिया। लगवाती कितनी है, कोई हिसाब नहीं है, कोई गिनती नहीं है। चलो बोल भी देती होगी, पर मुझे नहीं लगता वो लोग ईमानदारी से लगा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। लगा तो देते हैं, उसके बाद उसको गाय आकर खा जाती है, या फिर वो पौधा सूख जाता है, उसे देखने कोई नहीं आता। ये मैंने देखा है। तो ये कुछ समझ में नहीं आता। पर्यावरण के लिए प्यार सिर्फ दीपावली में जागेगा या फिर और कुछ में जागेगा। अच्छा, हीरो हीरोइन अगर इस बात को बोल देते हैं तो लोग उनको बड़ा ट्रोल करते हैं। खुद मैं भी कई चीज़ों में उनको आजकल ट्रोल करता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें गलत है वाकई में, और जो गलत है उसको मैं बोलता हूँ, चाहे किसी की भी हो। जो सही है उसको भी बोलता हूँ, चाहे किसी की भी हो। तो मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूँ इस मामले में। तो ये लोग यदि बोल दें कि आप दीपावली पर पटाखे मत जलाना, तो आप कहेंगे कि ये लोग हमारे त्यौहार के टाइम में आकर इस तरह की शिक्षा देते हैं, हमारी कल्चर को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट करती है वो आपको सही कैसे लगता है? तो भाई मेरे हिसाब से अगर आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन ये चीज़ करते हैं, इससे आप खुशी मनाते हैं, आपका कल्चर मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं, तो मेरे हिसाब से ये गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि बच्चे हैं, इंजॉय करते हैं। हाँ, ये है कि एक आप टाइम लिमिट इनको दे दीजिए कि आप इतने से इतने समय तक पटाखे जलाएंगे, और इसके दौरान, जैसे कि अब मैं बोल रहा हूँ 12:30, ये कोई टाइम नहीं है पटाखे जलाने का, लेकिन कुछ बेवकूफ़ लोग होते हैं जो जलाते हैं। तो ऐसे लोगों को पकड़ना भी चाहिए, इन पर रोक लगाइए। क्योंकि भाई ये क्या टाइम है, ये तो कोई टाइम नहीं है। तो इस चीज़ पर रोक लगनी चाहिए। बाकी पटाखा जलने का टाइम होना चाहिए 10, 10:30, 11, 11:30, लास्ट 11:30, या चलो 12 तक भी आपने फोड़ दिया तो फोड़ दिया यार, उसके बाद क्या ढाम-धूम। तो ये चीज़ होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ये देखिए अभी भी फूट रहे हैं, आपको साउंड आ रही होगी। तो क्या लगता है आपको, क्या मैं सही कह रहा हूँ या फिर मैं सही कह रहा हूँ? एक टीवी पर शो आता था, मेरा फेवरेट शो था अदालत, उसमें केडी पाठक जो रोनी रॉय ने किरदार निभाया, वो ऐसा बोलते थे, इसलिए बोल रहा हूँ। तो ये मैंने अपने थॉट्स आपको बताया दोस्तों। आपको क्या लगता है, ठीक है ना? तो फिर मिलूंगा आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक करना मेरा इंतज़ार। टेक केयर, और जानवरों को परेशान मत करना। बाकी आप पटाखे जलाइए, अपन बोल रहे हैं।